हथेली पर इस रेखा के होने से बनता है सरकारी नौकरी का योग। यदि आपके हाथ में यह रेखा है तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। हस्त रेखा के अनुसार आपकी हथेली पर ऐसी कई रेखाएं होती हैं जिनसे सरकारी नौकरी पाने का योग बनता है। आप अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो हथेली पर इस रेखा के होने से आपको जल्द ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो इस रेखा के हथेली पर होने की आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो यह रेखा कहाँ पर होती है, चलिए बताते हैं। ज़्यादातर लोगों का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है, जिसे पाने के लिए कई लोग तो कई सालों तक मेहनत करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही लोग की मेहनत रंग लाती है। वहीं ज़्यादातर लोगों को मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर कुछ रेखाओं का संबंध सरकारी नौकरी पाने से होता है। इसके होने से सरकारी नौकरी का योग तो बनता है और मेहनत करने के बाद व्यक्ति को काफ़ी सफलता से नौकरी भी मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि हाथों में कौन सी रेखाएं होने पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो हथेली पर सूर्य पर्वत पर रेखा से मिल सकती है आपको सरकारी नौकरी। यानी आपकी हथेली पर यदि सूर्य पर्वत पर रेखा है तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी हथेली में सूर्य पर्वत है तो सरकारी नौकरी पाने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति की हथेली में अगर सूर्य पर्वत रेखा उठी हुई है, सूर्य पर्वत पर जो रेखा है वो आपकी अच्छी है, तो इस पर बिना किसी बाधा से सीधी रेखा बन रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी हथेली में सरकारी नौकरी पाने का शुभ योग बना हुआ है। कौन सी होती है सूर्य रेखा और कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो सूर्य रेखा समझने के लिए सबसे पहले आपको हृदय रेखा की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हृदय रेखा कहाँ पर है। अब सूर्य रेखा कहाँ पर होती है यह जान लेते हैं। तो सूर्य रेखा की जो रिंग है वो फिंगर यानी अनामिका उंगली से एकदम नीचे होती है, जो सबसे छोटी या मध्यमा उंगली के बीच में होती है। तो इसे अनामिका के नीचे उभरे हुए क्षेत्र को सूर्य पर्वत कहते हैं। जो अनामिका के नीचे है पर्वत उसे सूर्य पर्वत कहते हैं, और इस पर्वत के नीचे हृदय रेखा की तरफ जाने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनामिका जो उंगली है मध्यमा उंगली के बीच में, और तो मध्यमा और छोटी उंगली के बीच में जो अनामिका उंगली है उसके नीचे जो पर्वत है वह आपका सूर्य पर्वत है। और यह पर्वत आपका यदि उठा हुआ है और इस पर कोई भी जो रेखा है वो सीधी बनी हुई है तो आपको नौकरी मिलेगी। तो सूर्य पर्वत उभरा तो है और 28 साल तक लग सकती है आपकी सरकारी नौकरी। यदि सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो आपको 28 साल तक आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। तो सरकारी नौकरी का संबंध उभरे हुए सूर्य पर्वत से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में
गुरु और सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही निपुण होता है और उसमें सीखने की इच्छा बहुत ही प्रबल होती है। उभरे हुए सूर्य पर्वत वाला व्यक्ति अगर एकाग्रता कर दे और मेहनत करे तो 28 साल तक उसकी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तो यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।